हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैट्रिक्स। आज हम लोग तीसरा पेपर कराएंगे। जो भी एग्जामिनेशन हुए थे सीजीएल का, उसमें का तीसरा जीए का पेपर लिए हैं, उसको आज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लसिका यानी लिम्फ श्वेत रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर आक्रमण करता है, बैक्टीरिया पे करता है। यहाँ पे तो आप लोग को आंसर दिख ही रहा है। लिम्फ के बारे में है ना, ऐसा बोला जाता, जो भी हमारे वेन्स हैं उनके बीच बीच में लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे छोटे 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 बने होते हैं वेन्स के बीच बीच में। और इनमें जो लसिका पाई जाती है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें CO2 ज़्यादा होता है। अब तो हमारे, और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह वाइट लिक्विड टाइप का होता है और इसमें रेडनेस नहीं होती है। और ये जो है हमें हानिकारक बैक्टीरिया से रक्षा करता है। और इसकी जो मतलब इसका जो फ्लो है हमारे बॉडी से हार्ट की तरफ होता है। जब ब्लड पंप करता है तो पूरी बॉडी में जाता है और फिर वहाँ से फिर हार्ट की तरफ जाता है, तो ये हमारी बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है। पोलियो होता है ना बीमारी, पोलियो में क्या होता है कि हमारी सारी लिम्फ जो है वो सारी खराब हो जाती है, इसी वजह से हमारा वो अंग काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने ओडिशा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये थे नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, ये गंग वंश के राजा थे और इन्हें वतापी कोंड भी बोला जाता है। आप लोगों को तो पता होगा धर्मपाल कौन है, पाल वंश के शासक थे और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और खारवेल, इन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो हेमिस जो है वो लद्दाख में स्थित है। और गिर कहाँ है? गिर है गुजरात में। मानस कहाँ है? मानस है असम में। और नामदफा कहाँ है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता को डैश के द्वारा पूरा किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, और हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सारनाथ, सबको पता होगा, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने प्रथम बार उपदेश दिया था, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवंबर 2020 में निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने सरना कोड पर प्रस्ताव पारित किया था? तो ये कौन था? झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी? मतलब ये पूछ रहा है कब हुई थी। तो 1932 में हुई थी। और किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? तो इसमें 2 धमनियां होती हैं। आप लोग गूगल मैप करके देख सकते हैं, मतलब गूगल पे आप लोग इमेज खोलेंगे ना, उसमें दिखा देगा 2 धमनियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्कोस फाइबर डैश से प्राप्त किया जाता है? विस्कोस फाइबर सेल्यूलोज से प्राप्त किया जाता है। सेल्यूलोज से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था? तो ये कौन थे? ये राजकृष्ण थे। इनका नाम था राजकृष्ण। वैसे हिंदू वृद्धि दर की बहुत आलोचना भी की जाती है, क्योंकि ये हिंदुओं के नाम पे है तो थोड़ी इसकी आलोचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा डैश इंटर्नशिप के लिए साथ साथ शुरू होगी। तो व्यावसायिक शिक्षा कौन से क्लास से शुरू की जाएगी?
तो क्लास 6 से शिक्षा शुरू की जाएगी ये। आप लोगों को पता होगा कि ये 2019 में आई थी। एक सेकंड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है 2017 में एक कमेटी बनाई गई थी कि कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनाई गई थी और ये हेड थे। और ये कमेटी जो है 2019 में अपनी रिपोर्ट दी और वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति। वैसे शिक्षा नीति 2-3 बार इंदिरा गांधी के टाइम में आया था, 1968 में सबसे पहली बार, और फिर उसके बाद जो है ये राजीव गांधी के टाइम में 1986 में भी इसे मॉडल में चेंज किया गया था 10+2+3 में। और इस बार चेंज किया गया वो मॉडल क्या है 5+3+3+4 पे। ठीक है, इतना बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य डैश के बराबर होता है। तो तरंग के वेग के बराबर होता है। ठीक है, तरंग के वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। जो ये गोल्डन टेम्पल है ना अमृतसर में, उसी को हरमंदिर साहिब बोला जाता है। तो ये अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति का अध्यादेशों की घोषणा घोषित करने की शक्ति निहित है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है 123 1 to 3। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद 111 क्या होता है। इसमें होता है कि जो मतलब कोई भी विधेयक है वो दोनों सदन से पास कर देने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्वीकृत करें, अस्वीकृत करें या फिर उस पर कुछ लिख के और पुनः वो संसद को पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं। और संसद अगर दोबारा राष्ट्रपति को लौटा देती है, अगर उन्होंने अस्वीकृत किया है या फिर कुछ टिप्पणी की है, तो ऐसे में अगर संसद जब देती है वापस राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति अब इसके बाद मना ही नहीं कर सकते, उनको स्वीकृत करना ही पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 77। ठीक है, आर्टिकल 77 इसमें कहा जाता है ना कि जो भारत सरकार का जो भी कार्य होगा तो उसमें नाम किसका होगा कि राष्ट्रपति का नाम होगा। कार्य तो एक्चुअली में प्रधानमंत्री करते हैं लेकिन नाम होता है किसका, राष्ट्रपति का। ठीक है, आर्टिकल 76 आप लोगों को पता होगा, ये फेमस है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन है, के वेणुगोपाल। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। आर्टिकल 143 ये भी देख लीजिए। इसमें होता है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सलाह दे सकती है किसी मुद्दे पर, लेकिन ऐसा बाध्य नहीं है प्रेसिडेंट कि वो उनकी सलाह को मानेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू यट्टू डैश राज्य का एक लोक नृत्य है, नागालैंड का है आलू यट्टू। केरला में बहुत सारा होता है, ओट्टम होता है, थुलाल होता है। हरियाणा में भी बहुत सारा है, झूमर है, फाग है, खोर होता है, लोर होता है। और गोवा में तो बहुत सारी होती है, कोली है, देखनी है, सिगमो है, मोदनी है, बहुत सारा है। नेक्स्ट, सेल के अंतर्गत आने वाले स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? सेल के अंतर्गत आने वाले तो भिलाई में है, ऑप्शन में भिलाई है। ठीक है, सेल की स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1954। और ये जो भिलाई है ना, भिलाई वाला 1955 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और भी सेल के हैं, वो है बोकारो में है, राउरकेला में है, फिर सेलम में है, बहुत सारी जगह पे सेल के ये हैं। ठीक है, स्टील प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड।
अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। जनवरी 2021 में गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता निम्न में से कौन है? तो ये ITBP है। इसने किसको लड़ाया है, हराया है? लद्दाख को हरा के ही जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रनगर यानी चंदन नगर भी इसको बोला जाता है। 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया एक डैश कॉलोनी थी। ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी। ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी और ये अभी जो है ना केरल के पलक्कड़ जिले में, पलक्कड़ जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा सीटों के आरक्षण का अवधारणा को रेखांकित किया गया है। ये आर्टिकल 330। आर्टिकल 326 क्या कहता है कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है, लोकसभा है और राज्यों की विधानसभा है के लिए निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार प्रणाली पे होगा। पहले जो था वयस्क मताधिकार प्रणाली यानी कि पहले तो 18 साल था और अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 21 कर दिया गया है। 61वें अमेंडमेंट 1988 में किया गया था। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या बोला जाता है? एशिया का नोबेल। एशिया का नोबेल बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको एशिया का नोबेल बोला। इस बार जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको किसको दिया गया है 2021 में? ये बांग्लादेश के हैं, इनका नाम है फिरदौसी कादरी। इनको दिया गया है कि इन्होंने ये जो वैक्सीनेशन हो रहा था ना, वैक्सीन की खोज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके लिए इनको दिया गया। ये बांग्लादेश के हैं। फिर पाकिस्तान के एक हैं अमजद साकिब। मतलब कुल मिला के 5 लोगों को दिया गया है और ये हमारे पड़ोसी कंट्री के हैं तो इनको ज़्यादा याद रखना ज़रूरी है। फिर एक इंडोनेशिया से थे, उनका नाम था वॉच डॉग। फिर एक है रॉबर्ट बेलॉन और एक और है स्टीवन मुंशी। ये 5 लोग हैं। आप लोग याद रखेंगे कि ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये कौन सी संस्था देती है? रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन। ठीक है, और ये रमन मैग्सेसे ये क्यों दिया जाता है? एक फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। फिलीपींस के राष्ट्रपति थे 7वें नंबर के, 7th प्रेसिडेंट। उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। 2020 में ये कोविड की वजह से रद्द हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट में निम्न में से कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है? तो ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये जो भी है ये फर्स्ट स्लिप, तो यहाँ ऑप्शन से आप लोगों को पता चल गया होगा। क्रिकेट से जितना भी वर्ड है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। रुकिए 1 मिनट। ये देखिए, यहाँ पे बॉलर होता है और यहाँ बैटिंग करने वाला होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो फील्डर होता है वो मिड ऑफ, यहाँ मिड ऑन, ये मिड विकेट, स्क्वायर लेग, ये लेग शॉट, ये होता है गली
ये होता है कवर पॉइंट, कवर है आपका ऑप्शन, और ये है कवर, ये कवर पॉइंट, ये है कवर। यहाँ पे डीप कवर पॉइंट, यहाँ पे डीप एक्स्ट्रा कवर, यहाँ है लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, ये है डीप मिड विकेट, यहाँ पे मिड विकेट है, यहाँ पे डीप मिड विकेट, और ये डीप स्क्वायर लेग यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जो फील्डर होता है फाइन लेग, और यहाँ पे होता है थर्ड मैन। ये मैप से आप लोग 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो ये है वांग छू नदी। इरावदी रिवर, यहाँ पे म्यांमार है ना, हमारे अरुणाचल प्रदेश के बगल में यहाँ पे, तो ये इरावदी नदी जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ती है। इसका मुहाना जो है अंडमान सी में होता है, और ये रिवर जो है ना म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। ये है सितांग नदी, ये है छिंदविन नदी, छिंदविन नदी भी, ये भी म्यांमार में बहती है। नेक्स्ट, 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने कैनबिस और कैनबिस रेजिन को सबसे खतरनाक पदार्थों की श्रेणी के प्रस्ताव से पारित किया है। निम्न में से कौन सा देश मतदान में अनुपस्थित था? तो यूक्रेन नहीं था। यहाँ पे ऐसे वोटिंग हुआ था तो 27 कंट्री ने मतलब सपोर्ट में मत दिया था, और 25 जो थे अगेंस्ट में थे। ठीक है, निम्न में से कौन सा अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? तो ये तो हम लोग को पता है कि अमावस्या और पूर्णिमा के कारण होता है समुद्री तरंगों का उठना, और ये सब अंतर्जनित बल का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट भी है। ICTP रामानुजन पुरस्कार डैश में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो ये गणित में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। देखिए, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं, इसकी शुरुआत जो है 2005 में हुई थी, और इंडियन जो है अभी तक 4 इंडियन है जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। 2006 में मिला था सुजाता रामदौरी को, ठीक है। 2015 में मिला था अमलेंदु कृष्णा को, फिर 2018 में मिला था रीता भरता मुंशी को, और फिर 2021 में मिला है नीना गुप्ता को। तो 4 भारतीय हैं जिनको मिला है। और ये भी याद रखेंगे कि ये ICTP जो है, ICTP का क्या फुल फॉर्म है, मैं लिख देती हूँ एक बार। इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और प्लीज़ शेयर कीजिए जितना हो सके, अपने दोस्तों के बीच फैले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।